वहीं यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ संघर्ष समिति की शनिवार रात को ही बातचीत का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद रविवार को हड़ताल जारी है। हालांकि आज के दिन एक बार फिर से बातचीत हो गई। वहीं हड़ताल को लेकर संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत 22 पदाधिकारियों पर एफआईआर हो गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। हालांकि रविवार को फिर से बैठक हो गई। फिर दूसरी और रविवार को तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रहने वाली है। ऊर्जा मंत्री के साथ बातचीत की जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। इस बीच सांकेतिक हड़ताल जारी रहेगी। 22 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले पर दुबे ने कहा कि मुझे पता है मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा। हड़ताल जारी रहेगी। जबकि बातचीत पर जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कल फिर बातचीत हो सकती है। वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को शनिवार को जल निगम का भी समर्थन मिल गया। जल संस्थान कर्मचारी महासंघ की ओर से पत्र जारी कर कहा गया कि हम ऊर्जा मंत्री से अपील करते हैं कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करते हुए हड़ताल को खत्म करने का कष्ट किया जाए, वरना यूपी जल संस्थान कर्मचारी महासंघ इस हड़ताल का समर्थन करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल प्रतीक्षा, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने ये जो हड़ताल हो रही है इसको संभालने की पूरी कोशिश की है, और ऐसे में विद्युत कर्मचारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि 72 घंटे की विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल मानी जा रही है, और सीधे तौर पर उनकी तमाम मांगे हैं। उनको उनका कहना है कि हमारी मांगे जो है वो दिसंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनको ये रास्ता जो है वो आंदोलन का अपनाना पड़ा। ऐसे में सीधे तौर पर जो विद्युत कर्मचारी के जो संगठन के जो अध्यक्ष है शैलेंद्र दुबे, उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया था कि हम कहीं जा नहीं रहे, हम यही बैठे हैं, हम भागने वाले नहीं है, और सरकार हम पर अगर मुकदमे लगाएगी तो भी हम कहीं हिल के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी मांगे हैं और सरकार के साथ मिलकर ही हम ये सारी मांगे पूरी करेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर आप समझिए कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल दोपहर में, और उन्होंने ये बताया था कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लौटे, क्योंकि उनकी हड़ताल के कारण जनता को परेशानी हो रही है, और जनता को परेशानी में डालना किसी भी सरकार का कोई दायित्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जनता के सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जब जो कर्मचारी है वो वापस नहीं लौटे, तो उन्होंने ए.के. शर्मा ने सीधे तौर पर इस पर कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरीके से कर्मचारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था फैलाएंगे, तो उनके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो वही दूसरी तरफ आपको बताते चले कि कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं शैलेंद्र दुबे, उन्होंने बताया कि अगर हमारे किसी कर्मचारी को छुआ गया या उसके ऊपर में किसी तरीके की प्रताड़ना दी गई तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए.के. शर्मा ने बताया कि हम हमारी तरफ से करीब 1332 लोगों की जो नौकरी है वो अभी जा चुकी है, उन पे कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे थे संविदा कर्मी, क्योंकि उनको बताया गया था कि वो अपने काम पे वापस लौटे जिससे कि परेशानी न उत्पन्न हो। वहीं करीब 22 लोगों के ऊपर में भी एफआईआर दर्ज हुई है, और पूरे प्रशासन को ये बता दिया गया था, चाहे वो जिले के कप्तान रहे हो, चाहे वो डीएम रहे हो, कि पूरी स्थिति को मैनेज करें और किसी तरीके की कोई अवस्था न हो। वहीं जहां पर आंदोलन हो रहा था उनके भी आसपास पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चार चौबंद लगाई गई कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैलने पाए। वहीं आपको बताते चले कि कल रात में देर रात तक मंत्री ए.के. शर्मा के साथ में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो है शैलेंद्र दुबे, उनके साथ कई लोग और भी जाकर मंत्री से मुलाकात करते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। हालांकि काफी देर तक ये बैठक चलती है, मुलाकात चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जब हल नहीं निकलता है तो उसके बाद में वो वहां से वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि अगर मैं जेल भी चला जाऊंगा तो भी ये लगातार जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए
तो 72 घंटे की जो हड़ताल होनी थी, आज रात तक ये हड़ताल समाप्त होने की पूरी संभावना है, इसके लिए जताई जा रही है प्रतीक्षा। जी विरल, जो मामले भी दर्ज किए गए हैं इसको लेकर भी शैलेंद्र दुबे की तरफ से कहा गया कि मुझे पता है, मेरे ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो ए.के. शर्मा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठ के मंत्रणा की थी। उन्होंने बताया था कि इस तरीके से जो हड़ताल चल रही है इससे गहन चिंतन और मंथन हुआ और उसके बाद में सरकार सख्ती के मोड में नजर आई। सरकार का कहना है कि आप अपनी जो भी मांगे हैं वो मांगों को हमारे पास रखिए और हम उन पर अमल करेंगे, सुनवाई करेंगे, उससे समझा जाएगा, विचार किया जाएगा और आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप आकर वार्ता करें। यही शैलेंद्र दुबे जी कह रहे थे, सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती, सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ए.के. शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम जो कयास है, जो तमाम चीजें हैं, ये सामने क्लियर होती है कि वार्ता के लिए सरकार पूरी तरीके से मान रही है और सरकार ने उनको बुलाया है। वही आपको बताते चले कि लेकिन बात तो नहीं बन पाई है ना विरल, आज फिर बैठक होगी। जी बिल्कुल, जो देर रात तक जो बैठक चली थी उसमें शैलेंद्र दुबे की तरफ से भी बातें करी गई और साथ ही साथ जो ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री उनकी तरफ से बातें रखी गई, लेकिन जो बात बननी थी वो बात बनते हुए नजर नहीं आई, जिसके लिए देर रात में बैठक भी खत्म हो गई और आज अभी कुछ समय बाद ही बैठक फिर से जारी होगी, बैठक फिर से शुरुआत होगी। लेकिन अब देखा जाएगा कि वास्तव में बात बनती है या फिर आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहेगा, कार्रवाई जिस तरीके से हो रही कार्रवाई होती रहेगी, या फिर आंदोलन का जो रास्ता उन्होंने अपनाया था और उसके लिए समय सीमा तय की थी यानी 72 घंटों की, तो आज रात को धरना समाप्त करेंगे। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो आज क्लियर होंगी, कुछ समय बाद मीटिंग होगी, बैठक होगी सरकार ऊर्जा मंत्री के साथ में, तो उसके बाद ये तमाम चीजें क्लियर होती है, प्रतीक्षा नजर आएगी। जी बिल्कुल, और इतने बड़े स्तर पर जब हड़ताल हो रही है तो अवरेल लोगों को काफी परेशानी वहां पर हो रही होगी, क्योंकि बिजली की समस्या तो होती ही है। ऐसी समस्या जब कर्मचारी काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर होंगे, तो किस तरीके की समस्या वहां पर सामने आ रही है लोगों के? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए जब कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो विभाग पूरी तरीके से कहीं न कहीं ठप होता हुआ नजर आता है। हालांकि आप ये समझिए कि किसी भी तरीके से स्थानीय जो प्रशासन है, एसडीएम के स्तर की अगर बात करें तो उन्होंने और संबंधित जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने व्यवस्था को किसी तरीके से संभालने की कोशिश करी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से बिजली नहीं आ रही, तो लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के इन्वर्टर जो है वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तमाम और जो गाड़ियां हैं वो चार्ज नहीं हो पा रही, यानी कि बिजली के इससे चलने वाले जितने उपकरण हैं उनमें पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इस हड़ताल का असर ये होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जल निगम ने भी पूरी तरीके से एक मन बनाया, जल निगम ने भी एक चिट्ठी लिखी है सरकार को कि सरकार जो विद्युत कर्मचारी अपनी हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांगे सुनी जाए, उनकी मांगे पूरी करी जाए, नहीं तो कहीं न कहीं वो भी पूरी तरीके से हड़ताल के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन तमाम चीजों का जो अगर देखा जाए, एक साथ मिलाकर देखा जाए, तो ये नजर आ रहा है कि कर्मचारी पूरी तरीके से हड़ताल पर अभी लगातार बने रहने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बिजली न आने से तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे और लोग कहीं न कहीं जाकर एक जगह स्थान पर रुककर बिल्कुल, और लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है विरल। अब जल विभाग भी बिजली कर्मचारियों का साथ देने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर इनसे बातचीत नहीं बनती है तो जल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल में अपने साथ देंगे। बिल्कुल, देखिए जिस हड़ताल को देखते हुए जल विभाग अध्यक्ष की बात करें सीधे तौर पर, तो वहां पर तो एक चिट्ठी लिखी गई है सरकार को और सरकार को ये बताया गया है कि जिस तरीके से विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी है उन मांगों को सुना जाए, समझा जाए, वार्ता की जाए और उनका जो उचित जो समाधान है वो किया जाए। तो ऐसे में सीधे तौर पर जल विभाग ने भी कहीं न कहीं मोर्चा खोलने की एक शुरुआत कर दी है, क्योंकि अपने चिट्ठी के माध्यम से अब हालांकि कुछ समय बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद में आज बैठक होनी है जो विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है शैलेंद्र दुबे और जो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, इन दोनों के साथ में बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। ये तमाम चीजें तय होंगी कि आखिर हड़ताल जो है वो अनवरत जारी रहेगी या फिर हड़ताल में ब्रेक लगेगा और कर्मचारी अपने अपने काम पर लौटेंगे। हालांकि एक बड़ी बात ये भी है, शैलेंद्र दुबे ने ये भी कहा है कि जो
हमारे ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, उन मामलों को कहीं ना कहीं वापस लिया जाए और किसी भी तरीके की जो प्रताड़ना हुई है उसको जो है आगे ना जारी किया जाए और हमारी जो सूत्री मांगे हैं उनको पूरी करते हुए सरकार नजर आए। इन तमाम बातों को लेकर इस बार फिर से अभी कुछ समय बाद बैठक होनी है। प्रतीक्षा, चलिए, बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। बिजली व्यवस्था जिस तरीके से बेपटरी होती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर किस तरीके से बात बन पाएगी आज की बैठक में या नहीं, इस पर सबके निगाहें रहेंगी। इस बीच में जो विभाग है उसके कर्मचारियों ने भी साथ देने की बात कही है। ऐसे में स्थिति कैसे रहेगी आगे, क्या कुछ इसमें सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, उस पर सबकी निगाहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के जो कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल है उसके बीच में एक बार फिर आज दूसरे दौर की बातचीत होगी और उम्मीद की जा रही है कि इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से कदम बढ़ाकर किसी तरीके से बीच का रास्ता निकलकर इस हड़ताल पर रोक लग पाएगी, क्योंकि आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जब इस तरह की हड़ताल होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम जनता का, जो कि बीच में फंस जाती है और ऐसे में उनकी को राहत मिलती हुई नजर आएगी जब ये हड़ताल खत्म होगी। वहीं यूपी सरकार ने प्रयागराज में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 2008 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये मामला उस समय का है जब रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज की महापौर थी। दरअसल इस मामले को वापस लेने के संबंध में राज्य सरकार ने पिछले महीने प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा था। इसमें पॉइंट 10 और 13 को फिर से स्पष्ट करते हुए संशोधित 16 पॉइंट पर रिपोर्ट के साथ वाद की स्थिति को शासन को अवगत कराने के लिए कहा गया था। प्रयागराज के जिला शासकीय वकील गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि सरकार की तरफ से 16 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही रिपोर्ट दिए जाने के बाद शासन के आदेश पर कोर्ट में मामले को वापस ले जाने का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। हालांकि ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि मामला वापस लेने की अनुमति देता है या नहीं। बता दें कि एक व्यक्ति की शिकायत पर प्रयागराज के सिविल लाइंस में साल 2008 में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। और अब बात करेंगे यूपी में मौसम की। यूपी के ज्यादातर जिलों में शनिवार को जमकर बारिश हुई। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, ओले भी गिरे और ओले गिरने से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान भी हुआ। वहीं आईएमडी की ओर से आज भी राज्य में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर समेत कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी है। वहीं दूसरी ओर यूपी में शनिवार को जमकर बारिश हुई। राज्य के पश्चिमी जिलों के अलावा कई अन्य जिलों में ओले भी गिरे। प्रयागराज, नोएडा, ललितपुर, हमीरपुर और प्रतापगढ़ समेत कई अन्य जिलों में बारिश के साथ शनिवार को ओले गिरे। बता दें कि बारिश के कारण तापमान में भी कमी आई। रविवार को भी पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।